साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम कराया गया था अगस्त 2021 में, उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें आपका सेफ स्कोर कितना होगा। चूँकि ये कोई जो रिजल्ट निकाला गया है, इसमें क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड नहीं किया गया है, बल्कि आपको एक स्कोर कार्ड दिया गया है कि आप कितने नंबर पाए हुए हैं। उसी के आधार पर आपको आगे जो भी भर्तियां निकलेंगी उसमें आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एक स्कोर कार्ड को देखें, तो आप स्कोर कार्ड को देखेंगे तो इसमें आपको 3 प्रकार के नंबर दिए गए हैं। एक तो आपका जो है एब्सोल्यूट स्कोर है, वास्तविक स्कोर। दूसरा आपका नॉर्मलाइज स्कोर है और तीसरा है परसेंटाइल स्कोर। वास्तविक स्कोर वो है जो कि अभ्यर्थी जो भी वो करके आया है, तो जितना किया है, जितना उसका निगेटिव हट कटा है, उनको मिला करके जितना नंबर उसका आता है वो उसका वास्तविक स्कोर है। वहीं नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, जैसा कि इन्होंने आयोग ने बताया है कि यदि एक से अधिक पाली वाली परीक्षा में विभिन्न पालियों में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों को तुलनात्मक रूप से एक समान स्तर पर लाने हेतु अभ्यर्थी के नॉर्मलाइज स्कोर का आकलन जो है आयोग द्वारा अनुमोदित गणितीय फार्मूले के आधार पर किया जाता है। तो ये तो नॉर्मलाइज है, जैसे कि यहाँ पर जो है वास्तविक स्कोर 77.5 है, जबकि जो नॉर्मलाइज है वो कम हुआ है। तो किसी का यहाँ पर बढ़ जाता है, किसी का कम होता है। वहीं जो परसेंटाइल स्कोर है ये क्या है, तो अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने प्रतिशत अभ्यर्थी मेरिट क्रम में उस विद्यार्थी से या उस अभ्यर्थी से नीचे हैं। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर 90 है, तो इसका अभिप्राय यह है कि वह अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है, या वह मेरिट सूची में या मेरिट सूची के सर्वोच्च 10% अभ्यर्थियों में सम्मिलित है। तो ये कोई आपका परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि आप आगे आवेदन किसके आधार पर करेंगे। तो आपका जो आवेदन आगे होगा, आगामी जो भी भर्तियाँ निकलेंगी, उसमें आपका परसेंटाइल स्कोर ही कार्य करेगा कि आपका कितना परसेंटाइल स्कोर है। तो अब देखिए प्रश्न उठता है कि आपका कौन कितना परसेंटाइल स्कोर सेफ माना जाएगा। चूँकि अलग अलग भर्तियाँ आएंगी, ये आपका स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड है। तो इन 1 साल में जो भी आयोग के द्वारा भर्तियाँ निकाली जाएंगी, उनमें किसी में पदों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे कि लेखपाल के लिए कहा जा रहा है ये एक बड़ी भर्ती होगी जिसमें पदों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। वहीं कुछ छोटी भर्तियाँ भी होंगी जिनमें पदों की संख्या कम होगी। तो यदि आयोग जो है परसेंटाइल के आधार पर बुलाता है कि इतने से इतने वालों को, यदि मतलब पदों की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ये परसेंटाइल नीचे चला जाएगा, और पदों की संख्या कम होगी तो परसेंटाइल ऊपर चला जाएगा। चूँकि आयोग के द्वारा पेट का जब एग्ज़ाम कराया जा रहा था या जब उसका फॉर्म भराया गया था, तो किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं जारी की गई कि किस प्रकार से आगे मतलब किनको बुलाया जाएगा अगले परीक्षा या मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए। तो कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। तो मेरा मानना है इसके लिए 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका कि जब भी कोई भर्ती आएगी आगामी, जैसे कि लेखपाल की भर्ती आई, तो लेखपाल की भर्ती के समय जब नोटिफिकेशन आएगा तभी बता दिया जाएगा कि कितने से ऊपर या कितने तक के परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। दूसरा तरीका ये है कि जितने भी लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है सभी को अलाउ किया जाएगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए जो भी भर्ती निकली है उसके लिए आप आवेदन करें। जब आवेदन उनके पास पहुंच जाएगा तो वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और एक कट ऑफ जारी कर देंगे कि इतने से अधिक परसेंटाइल वालों को ही परीक्षा देने मुख्य परीक्षा देने को अलाउ किया जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो दूसरा वाला तरीका है इसके बारे में कुछ समय पहले आयोग के अध्यक्ष के द्वारा इसी प्रकार की चर्चा की गई थी कि सभी को जो लेखपाल की भर्ती होगी सभी को फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब ये आगे पता चलेगा, जब कोई वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा कि आयोग किस तरीके से आवेदन करवा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। अब यदि हम सेफ स्कोर की बात करें कि आपका कितना परसेंटाइल है तो आप सेफ होंगे, तो इसको हम लोग कैटेगरी वाइज देख लें। तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, तो यदि आपके 93 प्लस परसेंटाइल हो रहे हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। मतलब कि जो भी आगामी भर्तियां आएंगी उसके मुख्य परीक्षा के लिए आप आवेदन करने के पात्र होंगे। वहीं पर यदि ओबीसी की बात करें
तो ओबीसी में यदि आपके 91 प्लस परसेंटाइल हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और वहीं पे यदि गर्ल्स की बात करें तो मेरा मानना है गर्ल्स और ईडब्ल्यूएस का जो परसेंटाइल सेफ स्कोर होगा वो सेम होना चाहिए। ये यदि आपके इन दोनों में ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स दोनों का यदि 87 प्लस परसेंटाइल बन रहा है तो वो सेफ हैं। और वहीं यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में यदि आपके 85 प्लस परसेंटाइल हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। आप आगामी जो भी भर्तियां निकलेंगी उनकी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र होंगे। वहीं यदि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में यदि आपके परसेंटाइल 82 प्लस हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने आपका कितना स्कोर जो होना चाहिए परसेंटाइल का जिसमें आप सेफ होंगे इसकी चर्चा यहाँ पर की है। तो ये कोई मतलब इस दावा नहीं है, यह एक प्रकार का अनुमान है। अब आगे जो भर्तियाँ निकलेंगी तो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा किस प्रकार से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।